बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, आवाज़ चेक कर लेते हैं बच्चों, अगर कम ज़्यादा हो रही है। ओके बच्चों, मैंने माइक सेट किया है, ज़रा अब आप चेक करें और मुझे बताएं अब आवाज़ सही है। मेरे हिसाब से तो पहले भी सही थी, लेकिन बहरहाल जब आप बताते हैं मुझे तो मैं कोशिश करता हूँ कि चेक कर लूँ अपने पास अपने एंड से चीज़ें। अच्छा, अब सही है, चलें। ओके ओके प्यारे बच्चों, हम पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। कल हम एक अदद बैलेंस शीट बना रहे थे और वो बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो सकी चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पे। उसमें सबसे बड़ी वजह ये कि 40 मिनट का सेशन ख़त्म हो जाता है, 40 मिनट में पता नहीं चलता। तो चलें, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमने कल कैपिटल फंड निकाल लिया था। कैपिटल फंड की अमाउंट यही थी जो लिखी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, जनाब जनाब जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 6 में जनाब अली बैलेंस शीट बनानी थी, कैपिटल फंड। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम साहब। पर बच्चों, पहले हम ये डिसाइड कर लेना कि आपने जो बैलेंस शीट बनाई, अच्छा बैलेंस शीट बनाई, जिन बच्चों ने वो हैंड रेस करें, शाबाश। जिन बच्चों ने बैलेंस शीट बनाई है जरा वो हैंड रेस करें। जिन बच्चों ने बैलेंस शीट बनाई वो हैंड रेस करें, चाहे वो टैली हुई हो या ना हुई हो, लेकिन उन्होंने बनाई है, उन्होंने कोशिश की है अपने तौर पर। वो तमाम बच्चे हैंड रेस करें, शाबाश। 165850। ओके मेरा बेटा, ये कैपिटल फंड है, सही है। अच्छा, फिर ये मैंने क्या लिखा था? ये मैंने यकीनन लिखा होगा लाइबिलिटी लिखी होंगी, है ना? क्या लिखा है ये मैंने? नहीं, लाइबिलिटी तो थी नहीं शायद। चलो बहरहाल, ये सरप्लस, सरप्लस की अमाउंट है। ओके, तो चलें एक काम करता हूँ ना, बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बना लेता हूँ, क्या ख्याल है ना? बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि आपको ज़रा बैलेंस शीट समझ में भी आ जाए। सही है, चलें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से, अभी अल्लाह के हुक्म से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 6 है जहाँ ये हम काम करने लगे हैं। चलिए, इसका नाम क्या है क्वेश्चन 6 के इदारे का? इदारे का नाम है मुना रमज़ान वेलफेयर सोसाइटी। तो आप भी लिख लीजिए, मुना रमज़ान वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है प्यारे बच्चों। बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31 थोड़ी, सवाल देखो, दिसंबर 31 2007। तो हमने यहाँ लिखा एज ऑन दिसंबर 31 2007। सही है, एज ऑन दिसंबर 31 2007। और अब हमें क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों इसके अंदर? जी, हैंड रेस किया हुआ शेख मोहम्मद हारिस साहब ने और आयशा नसीम ने और अनस शहजाद ने और अलिशबा ने। शुक्रिया बेटा, आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हैंड डाउन कर दीजिए। आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई, बाकी पूरी क्लास ने नहीं बनाई, इसीलिए इसीलिए मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ ताकि शिकवे शिकायतें ना हो मुझसे कि सर आपने बैलेंस शीट एक भी बना के नहीं दिखाई और इन लोगों ने बना ली, हमारा क्या कसूर है, इन्होंने कैसे बना ली, ये अलग से पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, आपसे घर पे आके पढ़ते हैं, है ना? शिकवे शिकायतें ना हो, तो इसलिए मैंने कहा हम शराफत से खुद ही बना के दिखा दें। तो चलिए आप मेरे साथ साथ अपना पसंदीदा मशगला छपाई अंजाम दीजिए, छपाइयाँ कीजिए धमाधम, शाबाश। सबसे पहले लिखा है एक्यूमुलेटेड फंड। अब बैलेंस शीट दो तरह से बन सकती है, गौर से सुन ले मेरा जुमला। आमने सामने या फिर रिपोर्ट फॉर्म में।
आमतौर पर हम इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते हैं आमने सामने। सर आमने सामने का मतलब क्या है? पैरेलल, यानी पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दें। क्या बोला? पेज के सेंटर में एक, जी हमजा भाई शुरू से ही बता रहा हूँ ये बैलेंस शीट, और इससे ज्यादा क्या शुरू करूं? इससे भी ऊपर शुरू करूं? ये खाली लाइनें लिखी है मेरे दोस्त प्यारे भाई, शुरू यहाँ से हो रहा है ना, मुन्ना रमजान वेलफेयर सोसाइटी बैलेंस शीट, और कितना शुरू करूं मेरे दोस्त? इससे ज्यादा शुरू करूंगा बहुत शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आप छपाई शुरू करें, छोड़ें इतना मत सीखें, आप ज्यादा सीख जाएंगे मुश्किल में आ जाएगी जिंदगी, ज्यादा इल्म में नुकसानदेह होता है इंसान के लिए। चलें, तो एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज की हेडिंग डाली, और मैंने कहा ये पेज के सेंटर में आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, छोटी नन्ही सी। सर क्यों ड्रॉ कर लें ये लाइन? यहाँ पे आप लिख के दिखा दीजिएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं डबल लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए, स्पेशली बोल रहा हूँ समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ, सही है? एक लाइन ड्रॉ किया समझाने के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ पर आएंगे सारे, यहाँ पर आएंगे प्यारे बच्चों क्या? एसेट्स, सही है। चलें अब साथ देते ना जरा, मेरा शराफत से अच्छा लगेगा जरा। तो जनाब अली, अब कैपिटल फंड कितना निकाला जरा लिखवा दीजिए मुझे। कैपिटल फंड हमने निकाला 165, ये निकाला ना ऊपर 165850, 165850। सरप्लस कितना है प्यारे बच्चों? 10,200, यही है ना? आपने इस सवाल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया हुआ है 10,200, सही है। ये कैपिटल फंड एंडिंग बैलेंस आ गया। इसके अलावा आज सवाल में हमें कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। सर लायबिलिटी कहाँ होती है? लायबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, या तो लायबिलिटी नजर आती है रिसिट साइड पर, जैसे हमने बैंक से कोई कर्जा वर्जा लिया हो, सही है, या फिर लायबिलिटी नजर आती है नीचे एडजस्टमेंट में, जैसे हम पर किसी मुलाजिम की सैलरी देना वाजिब हो, हम एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले चुके हो लेकिन हमने अभी कमाई ना हो। क्लियर? जिन्ना है सब लोग दिमागी तौर पे? जवाब ही नहीं देते आप लोग, समझ में आ रही है बात या नहीं? पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ तक जिंदा है दिमागी तौर पे? नहीं, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे सुन बच्चे हैं हमारे, रिप्लाई करने में, मैसेज करने में तकलीफ महसूस होती है बेचारों को। शुक्रिया भाई, आपने रिप्लाई कर दिया, मुझे लगा मैं, वरना मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा भाई, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरे साथ मौजूद हैं, एहसास दिलाएं मौजूदगी का, वरना मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे क्या पता। तो ये मैसेज करके मुझे बताया तो करें ना, समझ आ रही है बात। अच्छा जी, लाइबिलिटी आज नहीं है, अगर होती तो यहाँ होती, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्रूड एक ही जैसे लफ्ज हैं, लेकिन ये वाला आउटस्टैंडिंग में पैसे देने नहीं बल्कि पैसे लेने हैं। इट मींस ये हमारा रिसीवेबल एसेट है। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब हमें एसेट्स लिखने हैं, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है तो डायरेक्ट एसेट लिखेंगे। एसेट में पहले लिखते हैं फिक्स एसेट। क्या बोला? एसेट में पहले लिखते हैं बेटा, कौन सा एसेट मेरा बेटा? फिक्स। कोई मासूम बच्चा बोले सर ये क्या होते हैं? फिक्स एसेट वो होते हैं जो इदारे को फायदा पहुंचाते हैं 1 साल से ज्यादा अरसे तक। तो मुझे सवाल देख के बताओ, शाबाश, क्या इस इदारे के पास पहले से कोई फिक्स एसेट मौजूद थे? आपने जवाब दिया यस सर। कौन सा फिक्स एसेट मौजूद था पहले से? कौन सा फिक्स एसेट मौजूद था पहले से? पहले से पूछ रहा हूं, लेकिन नहीं, उनको तो यहां से देख के बताना है, सुनती नहीं है बात। हम बोल रहे हैं कौन सा एसेट पहले से मौजूद था, तो आप बोलेंगे सर 2007 जनवरी 1 को इस इदारे के पास पहले से फर्नीचर था और इक्विपमेंट था। तो सबसे पहले फर्नीचर था ना, तो मैं यहाँ पर फर्नीचर लिखने लगा हूँ, फर्नीचर लिखा। लेकिन एक मसला कश्मीर है, फर्नीचर हमारे पास पहले से 60,000 का था, क्या हमने और खरीदा? आपने बोला नहीं सर और नहीं खरीदा। क्या हमने फर्नीचर बेच दिया? बेचते बेचते तो पैसे आते, खरीदते तो पैसे जाते। फर्नीचर की वजह से पैसे आते हुए और जाते हुए नजर नजर
नहीं आ रहे, समझ में तो आते ही नहीं थे, नजर भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो कहा इसका मतलब है फर्नीचर हमारे पास स्टिल 60,000 रुपए का होना, 60,000 रुपए का होना चाहिए। इसको एक कॉलम पीछे लिखा, क्या बोला, इसको एक कॉलम पीछे लिखा जानबूझकर। सर क्यों, आपने इसको कॉलम को पीछे, एक पीछे कॉलम क्यों लिखा, यानी ये आप यूं समझ रहे हैं यहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है, ये आपका पेज खत्म हो रहा है। समझा दूं ना अच्छे से भाई, जितना अच्छे से समझा सकता हूँ। ये आपका पेज खत्म हो रहा है और इसकी लाइन का कलर है रेड। आपने अपने पेज पर ये सब लिखा है और ये लाइन का मतलब है यहाँ पेज खत्म हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ, सही है। शुक्रिया भाई, आपने मुझे जवाब लिख के भेज दिए। फर्नीचर 54,000, हारिस ने तो सारी वैल्यू लिख के भेज दी। फर्नीचर 60,000 लिखने के बाद अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में फर्नीचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आई थी? तो आप बोलोगे जी सर आई थी। हमने एक्सपेंडिचर में एक खर्चा लिखा है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और वो फर्नीचर पर है, याद आया? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हमारा एक्सपेंस है ना, वो तो एक्सपेंडिचर में चला गया। हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, याद दिलाओ? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? दो। तो दूसरे इफेक्ट का नाम क्या होगा? एक तो हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरे इफेक्ट का नाम क्या है? दूसरे इफेक्ट का नाम है, दूसरे इफेक्ट का नाम है, देर लगा रहे हैं आप, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले फायजा ने लिख के भेजा और सैयद मास ने शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेजा। सबसे पहले मासिफा ने लिख के भेजा, इब्राहिम भाई, हुजैफा, आप तमाम का मैं थैंकफुल हूँ कि आपने जवाब दिया। आप जवाब देते हैं तो मेरी एनर्जी जरा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, नेचर क्या होती है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की? नेचर क्या होती है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की? आपने बोला सर कॉन्ट्रा एसिड, यानी ये हमारे एसिड की वैल्यू को करता है कम, है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट ऑन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं, हाँ ब्रैकेट ऑन नहीं, ब्रैकेट ऑन करने की जरूरत नहीं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और कितने रुपए है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? तो हमने कहा एंट्री अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाके देख लो, उसमें फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लिखा है, 6,000। तो मैंने भी यहाँ पर 6,000 रुपीज लिखे और इसे इसमें से क्या कर दिया प्यारे बच्चों, लेस। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक अदद लाइन ड्रॉ हो जाएगी इसके नीचे वाले हिस्से में, ताकि पेपर चेकर को पता चले कि ये इसमें से लेस होकर आया है। समझ में आ गया? क्या ये आपको समझ आया? ईमानदारी से बताएं, अगर आ गया तो आगे बढ़ रहा हूँ। फर्नीचर के बाद और कोई नॉन करंट एसेट है? फर्नीचर के बाद और कोई नॉन करंट एसेट है? आपने जवाब दिया जी सर, पहले से इक्विपमेंट भी मौजूद है 65,000 का, मैंने इक्विपमेंट लिखा, इक्विपमेंट। अब मैं अगर जज्बात में आके, अब मैं जज्बात में आके अगर इक्विपमेंट डायरेक्ट लिख दूं तो होगा क्या, गलती। सर क्यों? क्योंकि इक्विपमेंट ये मौजूद था साल के पहले दिन पहले से, मैंने और इक्विपमेंट खरीदा, जी सर, और खरीदा। कितने का खरीदा प्यारे बच्चों? 20,000। तो इक्विपमेंट पहले से था 65 प्लस 20 का और खरीदा, तो मेरे पास इक्विपमेंट हो गया कितने का प्यारे बच्चों? समझ आ रही है? ज्यादा लिख दिया है ना? सही है। 85,000, क्या आपको 85,000 समझ आया? नहीं आया तो खुद ही पूछना भाई, सही है। मैं तो अपना काम आगे लेके चल रहा हूँ, वरना फिर बोरियत हो जाती है बच्चों को। अब इसमें से, अब अगर कोई बच्चा इसको देख के परेशान होता रहे, बोले 60 माइनस 6,000, अबे 85 कैसे बचा यार, समझ ही नहीं आ रहा, सर ने गलत लिख दिया उस्ताद, तो वो गलत ही सोचता रहे बैठा हुआ भाई, मेरे पास इलाज नहीं है उसका। ये मैंने इक्विपमेंट की वैल्यू लिखी है, ये मैंने इसमें से माइनस करके वैल्यू यहाँ लिखी है एक्सट्रीम राइट साइड पर। अब इक्विपमेंट में से क्या लेस होगा? बिल्कुल ऐसे ही लेस होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का। तो इक्विपमेंट पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से क्वेश्चन में था नहीं, हमने एंट्री बनाई होगी, जी हाँ 10% से बनाई है। तो इसका मतलब है इक्विपमेंट की वैल्यू है ओरिजिनल 65 और खरीदा 20, कितने का हो गया 75, 85, 85,000 का 10% 8,500, 8,500 रुपए यहाँ से करूंगा क्या, माइनस। 8,500 रुपए माइनस हो गए, ये आ गया हमारे पास, इसमें से इसे माइनस करके जवाब। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं आप बेफिक्र होकर। ओहो, कुछ ज्यादा ही गहरी लाइन हो गई।
जी प्यारे बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, बार बार गलत लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब सही है, सही है। इक्विपमेंट 65,000 का पहले से था मेरा बेटा, सवाल में लिखा हुआ है जनवरी 1 को आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर को इक्विपमेंट कहते हैं। इक्विपमेंट और खरीदा 20,000 का, इक्विपमेंट कितने का हो गया हमजा? 85 का लिखा हुआ है। फिर इस पर डेप्रिसिएशन निकाला था आपने, सवाल में है ये डेप्रिसिएशन आपने निकाला हुआ है, कल के लेक्चर में है। कल का लेक्चर में मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट बताई थी। अब मैं दोबारा उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। 8,500 डेप्रिसिएशन बन रहा है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन उसे माइनस कर दिया। ये मेरे पास इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरा बेटा? बुक वैल्यू। सही है। आप सब यहाँ तक अगर क्लियर हैं तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखो ना मेरा बेटा। आप कल का लेक्चर तो मैं रिपीट नहीं कर सकता, क्या ख्याल है हमजा? माजरत के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर देखो ना प्यारे भाई। जी मास साहब सवाल पूछिए बेफिक्र होकर। जी मास साहब सवाल पूछिए, जल्दी सवाल पूछ लें बेफिक्र होके। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये नॉन करंट एसेट मैंने लिख दिए, फिक्स एसेट लिख दिए। मास साहब सवाल पूछ लीजिए आप, मैं आपके वजह से रुका हुआ हूँ, आप सवाल ही नहीं पूछ रहे। अच्छा अगर टाइप कर रहे हैं तो टाइप कर लें। ओके अच्छा अब आगे बढ़ता हूँ। नॉन करंट एसेट और मुझे नजर नहीं आ रहे। अब बारी आई क्या लिखने की? करंट एसेट्स। नॉन करंट और नहीं है ना, अब करंट एसेट लिखने। करंट एसेट में सबसे पहले लिखेंगे अगर कोई रिसीवेबल है तो वो, क्या बोला? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर कोई चीज रिसीवेबल है तो वो सबसे पहले लिखी जाएगी। अल्लाह करे आप मेरी बात सुन रहे हो। मैं कह रहा हूँ करंट एसेट में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? अगर कोई चीज रिसीवेबल है तो वो सबसे पहले लिखी जाएगी। सही है सर। रिसीवेबल से पहले अगर प्रीपेड होगा तो वो लिखेंगे, अगर प्रीपेड होगा तो पहले वो लिखेंगे, फिर रिसीवेबल लिखेंगे। रिसीवेबल के बाद फिर बैंक, और बैंक के बाद सबसे आखिर में कैश। सुना? सबसे आखिर में कैश। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर कोई रिसीवेबल नजर आ रहा है? सर यहाँ तो कोई रिसीवेबल नहीं है। अच्छा इधर चेक करो, इधर कोई रिसीवेबल नजर आ रहा है? बताओ। एडजस्टमेंट बनाते हुए दिमागी तौर पे तुम कितने हाजिर थे ये तो तुम ही जानते हो ना, मैं थोड़ी जानता हूँ। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ देखो और एडजस्टमेंट का इफेक्ट नजर आ रहा है? नजर नहीं आ रहा तो समझ आ रहा है, दिमाग चल रहा है तो फिर पूछ लो, बता दूंगा। पढ़ लिख के बच्चे जल्दी जवाब दे दें भाई मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। क्या आपको कोई एसेट नजर आ रहा है यहाँ एडजस्टमेंट में या नहीं नजर आ रहा? हालांकि मैं बता कर आया हूं फिर भी खामोश बैठे हुए, चुप बैठे हुए, फिर दोबारा नहीं दे रहे जवाब। बहुत शुक्रिया मास भाई आपका, फायजा आपका बहुत शुक्रिया, आयशा नसीम का बहुत शुक्रिया, तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने जवाब दिया करेक्ट। बेटा अशका परचेज ऑफ कंप्यूटर तो मेरा बच्चा यहाँ पे आ गया ना मेरा बेटा, इसके अंदर ऐड हो गया ना इक्विपमेंट में 20,000 का कंप्यूटर। दोबारा दोबारा ऐड करूं? और कंप्यूटर तो फिक्स एसेट होता है, लिख दिया। अब करंट एसेट की बात कर रहा हूं मेरा बेटा। तो करंट एसेट में एक ही नाम नजर आ रहा है, यहाँ तो कोई करंट एसेट नहीं है, कैश है। कैश सबसे आखिर में लिखेंगे। तो मुझे नजर आ रहा है आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी 5,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी कितनी है? 5,000। सही है। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी लिखने के बाद अब क्या लिखना है? अब और कोई चीज नहीं है मेरा ख्याल है। अब आखिर में कैश का बैलेंस लिखना होगा, क्योंकि और कोई करंट एसेट नजर ही नहीं आ रहा। अब कैश का बैलेंस ये जो दिया हुआ है ये साल के पहले दिन है, साल के आखिरी दिन भी बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसने बैलेंस दिया हुआ नहीं है। तो आप बैलेंस निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे बैलेंस? मजे की बात है बैलेंस दिया हुआ है, माजरत चाहता हूँ, ये अंग्रेजी गलत थी ना, ये अंग्रेजी गलत थी। यहाँ बैलेंस दिया हुआ है बेटा। अगर आप हेडिंग डालना चाहती हैं फायदा, तो फिर आप यहाँ एसेट्स में पहले फिक्स एसेट की हेडिंग भी डालेंगी, और जब आप करंट एसेट लिखना शुरू करेंगी तो करंट एसेट की हेडिंग भी डालेंगी। सही है? क्लियर फायजा? बात समझ आ गई? ओके। अच्छा बुक्स मेडिसिन जो होती है ना मेरा बेटा, बुक्स मेडिसिन जो होती है ना, बुक्स और मेडिसिन जो होती हैं वो आम तौर पर जब तक हम इसके आगे बुक्स मेडिसिन के आगे ना यहाँ लिखा है फॉर पुअर्स फ्री सप्लाई, तो ये तो हम गरीबों के लिए लाए थे, इदारे में रखने के लिए थोड़ी लाए थे कशफ।
तो हम ये बुक्स मेडिसिन फ्री सप्लाई कर रहे हैं, गरीबों में मुफ्त बांट रहे हैं, इतने का माल हमने बांट दिया, फिर सोइंग मशीन हमने विडोज में बांट दी मुफ्त में, तो ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये एसेट कैसे हुआ मेरा बेटा? कशफ, इज इट क्लियर? कशफ, आपको बात समझ आ गई? वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी बुक में गलती है या फिर हो सकता है आपकी बुक में भी हो। ये था मेडिसिन बुक्स फॉर पुअर्स फ्री सप्लाई, ये लाइन, फिर ये लाइन थी सोइंग मशीन्स फॉर विडोज फ्री सप्लाई, और ये था कैश का, ये था कैश का, बोलें शाबाश, ये था कैश का, क्या था? ये था कैश का एंडिंग बैलेंस। इसका मतलब है आज मुझे एंडिंग बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन में कैश का एंडिंग बैलेंस खुद दिया हुआ है, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा जाके बस, कैश, कैश 40,000, 40,550। क्लियर? अच्छा जी सर, अब क्या करना है? बस अब सिर्फ टोटल करना है और कुछ नहीं करना। और आपको कोई एसेट नजर आ रहा है? आपको और कोई एसेट नजर आ रहा है तो बता दें। ये दोनों एसेट लिखे जा चुके हैं, मेंबरशिप फी रिसीवेबल लिखा जा चुका, नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होंगे, मेरे मुताबिक सारे एसेट हो गए। हम इस साइड पे टोटल करेंगे इन सबका, तो अल्लाह के हुक्म से 176050 इस साइड का टोटल आया, एक लाइन ऊपर और दो लाइनें नीचे। इसी तरह यहाँ पर पैरेलल लाइन में ये टोटल आ गया 176050, और इसके ऊपर और नीचे भी एक लाइन, और इसके नीचे दो लाइन, सही है? इसके नीचे, इसके ऊपर एक लाइन। बताएं बैलेंस शीट टैली हो गई सब बच्चों के पास? अलिशबा कह रही हैं कैश के आगे एंडिंग नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं बेटा, ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं अलिशबा? बेटा ये बैलेंस शीट कब बना रहे हैं मेरा बच्चा? जरूरत नहीं है। असल में यहाँ एंडिंग इसलिए लिखवाया था क्योंकि यहाँ कैपिटल फंड का ये कौन सा बैलेंस था बेटा, याद आया आपको? इसलिए मैंने कैपिटल फंड के आगे एंडिंग लिखवा दिया था। लेकिन कैश, क्योंकि बैलेंस शीट बनती साल के आखिरी दिन है, तो इसलिए हम यहाँ पे कैश लिखकर खत्म कर देंगे। बताएं, अब सबके पास बैलेंस शीट बन गई इस क्वेश्चन की, या अभी भी कमजोरी है? अभी भी कोई कमजोरी है तो प्लीज बता दें भाई, शुक्रिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 की बैलेंस शीट बनानी है? जी हाँ बनानी है। क्वेश्चन 7 की बैलेंस शीट बिस्मिल्लाह करें, शाबाश, बना ली क्या किसी ने? वाह भाई वाह, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं दुनिया में और क्लास में। इबरत का मुकाम है उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं करते सिवाय क्लास में आने के। जी प्यारे बच्चों, अब जिन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई है भाई, मैं उनको बिस्मिल्लाह तो करवा दूं ना, ताकि वो इस सवाल की बैलेंस शीट बनाएं, और फिर अगर मजीद होमवर्क होगा तो मैं आपको असाइन कर दूंगा। सही है? मैं मजीद होमवर्क होगा तो आपको असाइन कर दूंगा, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, बता दूंगा, क्योंकि क्लास का टाइम आपको पता है, थोड़ी देर में 10 मिनट बाद, 10 मिनट तो अभी नहीं हुए, खैर कुछ देर के बाद क्लास का अलार्म लग जाएगा खत्म होने का। तो आप लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं इस सवाल की, क्वेश्चन 7 की? बैलेंस शीट पे कमांड बनेगी तो फिर आगे जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम, अच्छा इस सवाल में यूनिक काम क्या है वो बता दूं आपको? चलें वो यूनिक काम बताऊंगा जब आपका क्लास का वक्त खत्म होने लगेगा, अभी तो है ना टाइम, तो हो सकता है हम उस यूनिक काम तक पहुंच जाएं जल्दी से अल्लाह के हुक्म से। बताएं इस सवाल में बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए जो नजर नहीं आ रहा? बोलें, जो नजर नहीं आ रहा वो क्या है? जल्दी से, शाबाश, टाइम कम है बेटा। नहीं बेटा, सबसे पहले मेरा बच्चा, सबसे पहले सैयद मास साहब, बहुत शुक्रिया। अलिशबा बहुत शुक्रिया आपका। अब सही लाइन पे है ना आप लोग? और बाकी लोग तो क्लास में है ही नहीं, वो सो रहे हैं बेचारे, बस उन्होंने लॉगिन किया हुआ है और वो मजबूरन बेचारे बैठे हुए हैं।
बोला यार अब तो फीस भर दी थी, अब तो पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन, थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्या ख्याल है? ऐसा ना करें, जुल्म ना करें अपने ऊपर। अरे प्यारे भाई हारिस मेरे दोस्त, ऐसी बातें ना करो। सना, बेवकूफ वाली बातें ना करो खुदारा। इस सवाल बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है बेवकूफ लोगों? गलत गलत जवाब देते हो, तुक्के लगाते हो पाकिस्तानी लोगों। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए ढक्कन्स। नजर आ गया? क्या पता होना चाहिए? एक्यूमुलेटेड फंड, कैपिटल फंड, ओपनिंग। जी मासफा, कोई क्वेश्चन है आपके पास? तो भाई कैपिटल फंड किसको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे बताए ना, है कोई खूबसूरत जो मुझे कैपिटल फंड बता सके यहाँ पे? नहीं है ना पता? तो बिस्मिल्लाह करो जल्दी से। कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल फंड, क्या हेडिंग डाली? कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल फंड। फटाफट डाल लो यार हेडिंग प्लीज, टाइम नहीं है। कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल फंड। कंप्यूटेशन फॉर एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग। अब बताओ सबसे पहले इस सवाल में क्या क्या चीजें हैं एक्यूमुलेटेड फंड निकालने के लिए? एक्यूमुलेटेड फंड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था प्यारे बच्चों मैंने कल? क्या क्या पता होने चाहिए? क्योंकि एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग निकालना है तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? हमें क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों? हमें एसेट्स पता होने चाहिए। वेरी गुड मासफा, एक्सीलेंट मेरा बेटा। और ओपनिंग लाइबिलिटीज अगर हो तो पता होनी चाहिए। ठीक है इब्राहिम जाफरी साहब, सर हमें एसेट्स पता होने चाहिए। आपने ये एक नाम लिया है सिर्फ कैश, सिर्फ कैश एसेट्स थोड़ी होता है। तो और भी तो इदारे के पास एसेट्स हो सकते हैं ना मेरे भाई। तो साल के पहले दिन के एसेट्स पता होने चाहिए और साल के आखिरी दिन की लाइबिलिटीज पता होनी चाहिए। साल के पहले दिन की लाइबिलिटीज पता होनी चाहिए। साल के पहले दिन के एसेट, साल के पहले दिन की लाइबिलिटी। तो फिलहाल बताएं मुझे साल के पहले दिन का एसेट कौन सा नजर आया आपको सबसे पहला? जो लोग कैपिटल फंड निकाल चुके हैं ना वो मुझे जवाब शेयर करवाएं, और जो नहीं निकालने के काबिल वो छापें कौमी खेल अपना। हमजा साहब सबसे पहले देखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये रहा। और अगर ये ना दिया हुआ हो कैपिटल फंड ओपनिंग, तो कैपिटल फंड ओपनिंग निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में एसेट्स हैं या नहीं और लाइबिलिटीज हैं या नहीं। फिर जब एसेट्स नजर आते हैं तो हम कहते हैं ओके एसेट्स में सबसे पहला एसेट कौन सा है? तो वो हमें नजर आया क्वेश्चन में सबसे पहला एसेट कैश। कैश की अमाउंट थी कितनी साल के पहले दिन इदारे में, बिजनेस में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? 135000, वो मैंने लिख दी। सही है। उसके बाद क्या था इस इदारे के पास देखें? इक्विपमेंट के अलावा इनके पास था, सॉरी कैश के अलावा इनके पास था इक्विपमेंट। किस दिन था जरा देखिएगा? कैश के अलावा इनके पास क्या था? इक्विपमेंट। कितने रुपए का इक्विपमेंट था? सही है। अच्छा 3,75,000। इसके बाद सर ये वाला इक्विपमेंट आपने प्लस नहीं किया। कोई मासूम बच्चा अगर बोले तो मैं उसको यही जवाब दूंगा कि ये इक्विपमेंट खरीदा गया है साल के दौरान, साल के दरमियान। मैं लिख रहा हूँ साल के पहले दिन के एसेट। तो साल के पहले दिन के एसेट 3,75,000 रुपीज के हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद हैं। सही है। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके अलावा और कोई एसेट है हमारे पास? नहीं सर इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है। कोई लाइबिलिटी है साल के पहले दिन? कोई लाइबिलिटी भी नजर नहीं आ रही। बस तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपल, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों। सही है। तो चलिए ऐड कर दिया। 5,10,000 रुपए। क्या आपके पास ये जवाब है? 5,10,000 रुपए कैपिटल फंड। 5,10,000 आपके पास जवाब है? अब सब बच्चे 5,10,000 रुपए लिखेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। इसमें सरप्लस को ऐड या सरप्लस को ऐड करेंगे, और कभी अगर डेफिसिट हो तो उसे लेस करेंगे। सरप्लस तो ऐड होता है हमेशा, सरप्लस तो हमेशा ऐड होता है ना शहीद। अगर डेफिसिट हुआ तो उसे इसमें से क्या करेंगे? लेस।
सही है, क्लियर है? आगे बढ़ूं बच्चों? अच्छा, अब सुने, क्योंकि अब वक्त रह गया है कम, 5 से 6 मिनट बाकी हैं, तो बैलेंस शीट का इतना पोर्शन तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बैलेंस शीट में और क्या चीज आनी है? लायबिलिटी भी आनी है। सही है, लायबिलिटी बिल्कुल आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर आप लायबिलिटी लिखेंगे। अब लायबिलिटी है क्वेश्चन में, जरा चेक करके बताओ। शाबाश शहीर, तुमने मुझे रिप्लाई करके बताया नहीं, तुमने मेरी बात सुन ली या नहीं? सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट लेस होगा। इस सवाल में सरप्लस है, कितना सरप्लस है? 5,10,000 रुपए यहाँ लिख लोगे, सरप्लस की अमाउंट लिख लोगे, कैपिटल फंड एंडिंग पता चल जाएगा। इस सवाल में कोई लायबिलिटी है? देख के बताओ। इस सवाल में कोई लायबिलिटी है? इत्मीनान से देख के बताओ, इत्मीनान से। किस नाम से है बेटा? आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस लायबिलिटी है। लेकिन ये लायबिलिटी तो कब है? साल के आखिरी दिन ना, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें लिखेंगे। सही है, कैपिटल फंड निकालते हुए नहीं थी लायबिलिटी कोई, लेकिन बैलेंस शीट बनाते हुए अब साल के आखिरी दिन हमें लायबिलिटी नजर आ रही है। सर एसेट या कैपिटल हो, एसेट हो या कैपिटल हो या कुछ भी हो, हम रिसिट और पेमेंट से ही देखते हैं ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन से भी देखते हैं प्यारे भाई। ये इक्विपमेंट एसेट है, यहाँ से देखा है। ये रट्टाफिकेशन वाली बात मेरे लिए जरा करना मुश्किल होता है। सही है, पूरा क्वेश्चन देखते हैं इन सिंपल वर्ड्स। सही है, ओके आगे बढ़ता हूँ। अच्छा अब सुनो, अब आखिरी के 4 मिनट है, गौर से सुनेंगे सब बच्चे। क्यों गौर से? इसलिए सुनेंगे कि बैलेंस शीट आप घर पे बनाएंगे। और ये कैश किस दिन का लिखा है यहाँ पर? बताएं, ये कैश कब का लिखा है? ये कैश लिखा है साल के आखिरी दिन का। बैलेंस शीट बनती है साल के आखिरी दिन। मुझे सवाल देख के बताओ, तुम्हें इस सवाल में कैश का एंडिंग बैलेंस नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, अब 4 मिनट है, 3 मिनट रह जाएंगे इसके बाद। तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे, तुम्हें कैश का बैलेंस एंडिंग नहीं पता, तो तुम्हारी बैलेंस शीट कभी भी टैली, टैली का मतलब है दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। सुन रहे हो ना? सर फिर क्या करें? तो भाई कैश का बैलेंस निकालना। सर कैसे निकालेंगे कैश का बैलेंस? वो तो आपने सिखाया नहीं है। अरे लो भाई, अभी सिखा देता हूँ, हाथ के हाथ। कितनी देर का काम है? लिखना कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंडिंग। क्या लिखना? कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंडिंग। सुना? कंप्यूटेशन फॉर कैश एट एंडिंग। कैश निकालना सिखा रहा हूं। अच्छा सर कैसे निकलेगा? बड़ा सिंपल तरीका। हमारे पास पहले से कैश था। आपने बोला यस सर था, तो मैंने लिख दिया बैलेंस एट स्टार्ट। कितना था मेरे प्यारे बच्चों पहले से कैश? जल्दी बताओ। 1,35,000। सही है, 1,35,000 कैश था। ओके, मैंने यहां पे लिख दिया क्या हुआ, अभी तो लिखा था यहाँ पे 1,35,000। सही है, 1,35,000। सही है। अच्छा अब क्या करें इसमें? नहीं हमजा, ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, ये सवाल आप पहले खुद देख लें, आप लिख क्या रहे हैं। एंडिंग बैलेंस में भी स्टार्टिंग बैलेंस लिखेंगे। भाई एंडिंग बैलेंस निकाल रहा हूँ, एंडिंग बैलेंस में स्टार्टिंग बैलेंस लिख नहीं रहा। एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए मेरे पास साल के पहले दिन कितना कैश था, तो वो लिखा है। उसके बाद मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कैश आया बच्चों? जल्दी बताओ कितना आया? 1,237,500, 236,250। ये मैं ऐड कर लेता हूं। आप ये सारी पेमेंट्स ऐड करो और मुझे बताना कितना बन रही है। सुना आपने? आप क्या करोगे? ये सारी पेमेंट्स ऐड करोगे, फिर मुझे बताओगे कितनी बन रही है। मैं इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। 1,237,500, ये है टोटल। इसको लिखेंगे टोटल रिसिट्स, यानी जो पैसे आए, और लेस कर देंगे टोटल पेमेंट्स। सुन रहे हैं ना? बैलेंस जो पहले से मौजूद था उसमें ऐड करेंगे रिसिट्स, और सारी पेमेंट को लेस करेंगे। क्लियर?
सारी पेमेंट्स को लेस करेंगे तो हमें कैश एट एंड पता चल जाएगा, कैश का एंडिंग बैलेंस पता चल जाएगा। तो रिसिट का सम मैं लिखने लगा हूं 1237500 प्लस 236250। ये रिसिट का सम आ गया प्यारे बच्चों, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। ये दोनों हो जाएंगे प्लस, इसका मतलब है पहले से इतना कैश था, इतना और आया, दोनों प्लस हो जाएंगे। और गया कितना वो आप बता सकते हैं मुझे? पेमेंट्स का टोटल बता सकते हैं आप? मैंने बोला था मुझे बताओ पेमेंट्स का टोटल। अब अगर आपने टोटल गलत किया है तो आप खुद जिम्मेदार हैं। किसी ने टोटल गलत किया तो वो जिम्मेदार है। 949500 ये मुझे बच्चों ने बताया। अगर ये सही है अल्लाह करे तो इसको माइनस में लिखेंगे बस, इन सबको प्लस माइनस करें। ये कैश का एंडिंग बैलेंस है बच्चों। बातों बातों में कैश का एंडिंग बैलेंस निकालना सिखा दिया। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर फ्रॉम माय साइड, फी अमानिल्लाह। आप इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे, मजीद होमवर्क में दे दूंगा, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो सकती है। अगर किसी के पास टोटल जो है, आपके पास टोटल अलग आ रहा है तो आप टोटल करके देख लें, ये सारी पेमेंट्स प्लस करें। टोटल अगर आपका वाला सही है तो मुझे एतराज नहीं है। कैश का एंडिंग बैलेंस आप सही निकालें जो भी है। मैं इस कैश के बैलेंस को सही नहीं कह रहा, मुझे ये बच्चों ने बताया है टोटल। ये टोटल मुझे 2 स्टूडेंट्स ने बताया है। ठीक है बच्चों, टोटल करके चेक कर लीजिएगा। 2 ही बच्चों ने टोटल किया, बाकी क्लास तो आराम कर रही होती ना, वो कैलकुलेटर वैलकुलेटर फेंके हुए होंगे उन्होंने इधर उधर बेचारे। बस जिंदगी गुजर रही है इस तरह ऑनलाइन। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।